हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कोमल वर्मा और आज हम शुरू करने वाले हैं अपना ग्रामर का न्यू टॉपिक नाउन। सो वेलकम टू अंग्रेजी वाली मैम यूट्यूब चैनल और आज हम इस नाउन को अच्छे से जानेंगे, समझेंगे। चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले व्हाट इज़ अ नाउन कि नाउन होता क्या है? नाउन की डेफिनेशन है अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन प्लेस एनिमल थिंग आइडिया क्वालिटी फीलिंग और एक्टिविटी। नाउन एक नाम है। ये किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी पर्सन का हो सकता है, किसी एनिमल का हो सकता है, किसी वस्तु का, विचार का, क्वालिटी फीलिंग और एक्टिविटी। ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं राहुल, टीचर, इंडिया, स्कूल, डॉग, बुक, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, स्विमिंग। All these are examples of noun. So let's read some examples. राहुल इज माई ब्रदर। तो इस सेंटेंस में राहुल एक नाउन है। दिल्ली इज अ ब्यूटिफुल सिटी। दिल्ली भी एक नाउन है। द डॉग इज बार्किंग। डॉग भी नाउन है। अबाउट अ न्यू बुक। बुक। ऑनेस्टी इज अ ग्रेट क्वालिटी। ऑनेस्टी। हर हैप्पीनेस वॉज obvious. Here happiness is also a noun. तो इसको इजी हम इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं उसके लिए बताया है कि इफ अ वर्ड टेल्स अस द नेम ऑफ समवन और समथिंग इट इज ऑफन अ नाउन। ऑलवेज चेक इट्स फंक्शंस इन द सेंटेंस। कि इसके एक सेंटेंस में नाउन के फंक्शंस को आप चेक करके पता कर सकते हैं कि वो नाउन है या नहीं है। सो हेयर आर मेन टाइप्स ऑफ नाउन। प्रॉपर नाउन, common noun, collective noun, material noun, and abstract noun. These are main five types of noun. तो मीनिंग क्या है हम एक एक करके समझते हैं। प्रॉपर नाउन अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम। जैसे किसी का नाम है रिया, किसी कंट्री का नाम है इंडिया या ऑस्ट्रेलिया, और किसी दिन का नाम है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। इस तरह से नेम, किसी का स्पेसिफिक नेम, एक पर्टिकुलर नेम को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। फिर आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन एक जनरल नेम है। जैसे सभी लड़कियों को हम बोलते हैं गर्ल, मतलब एक लड़की को बोलेंगे गर्ल और बहुत सारी लड़कियों को बोलेंगे गर्ल्स, लेकिन जनरल उनके लिए नाम तो गर्ल ही यूज होगा। वो एक कॉमन नाउन है। ऐसे ही कंट्रीज, बहुत एक कंट्री के लिए कंट्री, बहुत सी कंट्रीज है तो कंट्रीज। तो इस तरह से ये एक जनरल नेम है, इसको कॉमन नाउन बोलते हैं। फिर आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है अ नेम फॉर ए ग्रुप, एक ग्रुप के लिए यूज किए जाने वाला नाउन। ठीक है, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप है। जैसे क्रिकेट टीम होती है तो उसको बोलते हैं टीम। जितने भी सोल्जर्स होते हैं उनको बोलते हैं आर्मी। ठीक है, इस तरह से पक्षियों के झुंड को बोलते हैं फ्लॉक। ओके। फिर आता है हमारा फोर्थ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में क्या होता है, सब्सटेंस और मटेरियल, इसमें एक तरह का मटेरियल यूज होता है। जैसे गोल्ड है, वाटर है, वुड है, जिससे अदर ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अ क्वालिटी, अ फीलिंग, अ आइडिया और स्टेट। मतलब इनको हम टच नहीं कर सकते, इनको हम सेंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ब्यूटी, फ्रीडम। ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू next noun, that is proper noun. A proper noun is the specific name of particular person, place, organization, day, month, festival or other unique entity. तो पहले तो हमने पढ़ा था कि कितने तरह के नाउन्स होते हैं, अब उनको हम वन बाय वन डिटेल में समझेंगे। तो ये है प्रॉपर नाउन, जो कि फर्स्ट वन हमारा नाउन है नाउन के टाइप्स में। अ, एक प्रॉपर नाउन की पहचान ये होती है कि ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जो प्रॉपर नाउन है वो नॉर्मली बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। लाइक राहुल इज माय फ्रेंड, इसमें राहुल एक नेम है। ठीक है, जो कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे ही इंडिया इज अ लार्ज कंट्री, इंडिया का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है। शी लिव्स इन मुंबई, मुंबई एक प्रॉपर नाउन है, किसी प्लेस का नाम है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल लेटर है।
मंडे इज़ अ वर्किंग डे, मंडे भी एक डे का नाम है, तो एम कैपिटल है। दिवाली इज़ अ फेमस फेस्टिवल, ठीक है? तो दिवाली एक नाम है एक फेस्टिवल का, तो इसका भी फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल लेटर है। शेक्सपियर वाज़ अ ग्रेट राइटर, शेक्सपियर एक नाम है किसी पर्सन का, ठीक है? फिर नेक्स्ट आता है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज़ अ जनरल नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग बिलॉन्गिंग टू अ पर्टिकुलर क्लास और ग्रुप। तो जो कॉमन नाउन है ये भी एक जनरल नेम है किसी पर्सन का या फिर प्लेस का, किसी एनिमल का या फिर किसी वस्तु का, जो कि एक क्लास से या फिर ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है? जैसे बॉय, जितने भी लड़के होंगे उनको बॉय से ही हम आइडेंटिफाई करते हैं, बॉय ही उनको बोलते हैं, लड़कियां हैं लड़कियों को गर्ल बोलते हैं। जितने भी टीचर्स होते हैं, शिक्षक होते हैं, उनको टीचर से ही हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये कॉमन नेम है, कॉमन नेम दिया गया है। सभी डॉक्टर्स को उनके डॉक्टर ही बुलाएंगे, भले उनका कोई भी नाम हो। तो ये कॉमन नाउन के कैटेगरी में आता है। सिटी है, कंट्री है, स्कूल है, रिवर है, डॉग है, कैट है, हॉर्स है, बर्ड है, मतलब चाहे जितने मर्जी हॉर्स हो, जितने मर्जी बर्ड हो या स्कूल हो, तो उनको इस पर्टिकुलर नेम से ही जाना जाता है। ओके, सो बुक है, टेबल है, फोन है, चेयर है, ऑल दीज आर कॉमन नाउन। एग्जाम्पल, रिया इज ए गर्ल, रिया इज ए प्रॉपर नाउन। रिया एक नेम है किसी गर्ल का, वो एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन गर्ल है वो एक कॉमन नाउन है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट नाउन विच इज कोलेक्टिव नाउन। डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। अ कोलेक्टिव नाउन नेम्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स कंसिडर्ड एज वन यूनिट। कोलेक्टिव नाउन में क्या होता है कि बहुत से लोगों का एक ग्रुप है, ठीक है? उसको हम कोलेक्टिवली एक नाम से पुकारते हैं। जैसे अ टीम ऑफ प्लेयर्स वन द मैच, कि जितने भी प्लेयर्स हैं जब वो एक साथ हो जाते हैं तो उसको टीम बोला जाता है, ठीक है? तो कलेक्टिवली उसको हम टीम के नाम से पुकारेंगे। ऐसे ही द आर्मी प्रोटेक्टेड द कंट्री, जितने भी सोल्जर्स हैं एक कंट्री के, ठीक है, उनको आर्मी बोलते हैं। फ्लोक ऑफ बर्ड्स फ्लू अक्रॉस द स्काई, यानी पक्षियों का एक झुंड आसमान में उड़ रहा था। तो ये फ्लोक है, ये एक कोलेक्टिव नाउन है, ठीक है? बर्ड्स के लिए यूज किया गया है। ऐसे ही अ हर्ड ऑफ कैटल वाज ग्रेजिंग, यानी कि जो पशुओं का एक झुंड है, मतलब झुंड था वो घास चर रहा था। अ बंच ऑफ ग्रेप्स वाज ऑन द टेबल, यानी अंगूरों का एक गुच्छा टेबल पर था। तो जो बंच है, हर्ड है, फ्लोक है, आर्मी है, टीम है, ये सब कलेक्टिव नाउन है। द कमेटी डिस्कस्ड द इश्यू, यानी कमेटी में कुछ लोग होते हैं, 5-10 जितने भी होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि वो एज ए कमेटी उसने डिस्कस किया इशू को, ठीक है? कमेटी बना दी जाती है कुछ लोगों की किसी इशू को डिस्कस करने के लिए गवर्नमेंट के थ्रू। द ऑडियंस एंजॉयड द शो, तो जो ऑडियंस है यानी कि जो लोग शो को देखने आए हैं, जितने भी लोग हैं वहाँ, उन सभी को कलेक्टिवली ऑडियंस बोल दिया गया है। अ पैक ऑफ वॉल्स मूव थ्रू द फॉरेस्ट, यानी भेड़ियों का एक झुंड। तो जो ये पैक है ये भी कलेक्टिव नाउन है, यानी सभी भेड़ियों के लिए यूज कर दिया गया है। नेक्स्ट वन इज मटेरियल नाउन। अ मटेरियल नाउन names a substance or material from which objects are made or which exist as a substance। तो मटेरियल नाउन क्या होता है कि एक सब्सटेंस होता है या फिर एक मटेरियल होता है जिससे अदर ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, यानी जिनको हम छू सकते हैं। लाइक गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, गोल्ड एक मेटल है, एक मटेरियल है, इसको मटेरियल बोलेंगे, ठीक है? वाटर ये भी एक मटेरियल है विच इज एसेंशियल फॉर लाइफ। द चेयर इज मेड ऑफ वुड, तो जो चेयर है वो लकड़ी से बनती है, ठीक है? तो वुड इज अ मटेरियल हियर। आयरन इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, लोहे को यूज किया जाता है ना कंस्ट्रक्शन में, तो आयरन भी मटेरियल है। मिल्क इज न्यूट्रिशियस, मिल्क से बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं। कॉटन इज यूज टू मेक क्लोथ्स, कॉटन से कपड़े बनाए जाते हैं। तो कॉटन एक मटेरियल है जिससे अदर ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, अदर थिंग्स बनाई जाती है जो एग्जिस्ट करती हैं। सिल्वर इज यूज्ड टू मेक ज्वेलरी, सिल्वर को भी यूज करते हैं ज्वेलरी को बनाने के लिए।
So next one is abstract noun. An abstract noun names a quality, feeling, state, idea, action, or concept that cannot normally be experienced through the physical senses. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक क्वालिटी हो सकती है किसी इंसान की, एक फीलिंग हो सकती है, एक स्टेट हो सकती है, कोई आइडिया, कोई एक्शन जिसको हम फिजिकली सेंस नहीं कर सकते, ठीक है? उसको मतलब हम टच नहीं कर सकते, उसको हम फील कर सकते हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब ये इसको ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, इसको आप फ़ील कर सकते हो। सामने वाले के एक्शंस के थ्रू के कोई काम उसको दिया, उसने बड़ी ऑनेस्टी के साथ उसको किया, तो एक फीलिंग है, ठीक है? एक क्वालिटी है सामने वाले बंदे की। काइंडनेस मेक्स पीपल हैप्पी। जो दयालुता हम दिखाते हैं दूसरों के प्रति, वो लोगों को खुश करती है, तो ये एक फीलिंग है। ब्यूटी अट्रैक्ट्स अटेंशन कि खूबसूरती अटेंशन को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, ठीक है? करेज हेल्प्स अस फेस डिफिकल्टीज। जो हमारे अंदर या किसी के भी अंदर कोई हिम्मत है, कोई ताकत है किसी काम को करने की, वो हमें हेल्प करती है डिफिकल्टीज को फेस करने में। तो ये क्वालिटीज हैं, फीलिंग्स हैं, स्टेट है, एक्शंस हैं। फ्रीडम इज प्रीशियस, प्रीशियस। तो फ्रीडम भी बहुत कीमती होती है, ऐसा बोला गया है। तो ये एक फीलिंग है जिसको हम टच नहीं कर सकते, वी कैन ओनली फील दैट। नॉलेज गिव्स अस कॉन्फिडेंस। नॉलेज हमें क्या देती है? कॉन्फिडेंस देती है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ एग्जांपल्स हैं। हैप्पीनेस इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ। अब ये भी एक फीलिंग ही है किसी भी इंसान की लाइफ में, ठीक है? क्योंकि खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है। और चाइल्डहुड इज़ अ मेमोरेबल स्टेज ऑफ लाइफ। जो बचपन होता है वो किसी भी इंसान का, उसकी ज़िंदगी में सबसे प्यारा लम्हा होता है, बहुत ही मेमोरेबल स्टेज होती है, क्योंकि बचपन की यादें लाइफ टाइम तक हमारे साथ रहती हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ सफिक्स दिए गए हैं जो कि किसी वर्ड के पीछे लगते हैं। जैसे नेस है, वो काइंड के पीछे लग के बन जाता है काइंडनेस। हैप्पी के पीछे लग के बन जाता है हैप्पीनेस। और TION और SION, जब ये एजुकेट के पीछे लगता है तो एजुकेशन बन जाता है, डिसाइड के पीछे लगता है तो डिसीजन बन जाता है। डेवलप के पीछे MENT लगता है तो डेवलपमेंट, इम्प्रूव के पीछे लगता है तो इम्प्रूवमेंट। ITY ओनेस्ट के पीछे लगा तो ओनेस्टी, एक्टिव के पीछे लगा तो एक्टिविटी। शिप है, फ्रेंड के पीछे लगा तो फ्रेंडशिप, लीडर के पीछे लगा तो लीडरशिप। तो यहाँ पे भी कुछ और भी नाउन्स हैं। Concrete noun. A concrete noun names something that can normally be experienced through one or more of the five senses. तो ये ऐसा नाउन है जिसको आप अपने फाइव सेंसेस के थ्रू, यानी किसी भी एक सेंसेस के थ्रू आप फील कर सकते हो। जैसे या तो टच करके, टेस्ट करके, स्मेल करके। ओके, तो बुक है, आप टच कर सकते हो, टेबल को टच कर सकते हो, फ्लावर को भी स्मेल भी कर सकते हो, टच भी कर सकते हो, एप्पल को आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है? डॉग को आप सी कर सकते हो, देख सकते हो, यानी कि बेल को भी आप टच कर सकते हो, हियर कर सकते हो। परफ्यूम है, उसको भी आप स्मेल कर सकते हो, ठीक है? परफ्यूम को। म्यूजिक को आप फील कर सकते हो, रेन को भी आप फील कर सकते हो। तो कॉन्क्रीट नाउन में ये होता है कि आप किसी भी एक अपने सेंस के थ्रू किसी चीज को फील कर सकते हो। तो कॉन्क्रीट नाउन्स इंक्लूड मैनी पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स एंड फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन्स। डेफिनेशन है कि काउंटेबल नाउन कैन बी काउंटेड एज इंडिविजुअल यूनिट्स एंड हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। तो आप इसके नाम से ही थोड़ा सा गेस कर सकते हो कि काउंटेबल नाउन में हम क्या कर सकते हैं। हम काउंट कर सकते हैं वन बुक, टू बुक। जैसे वन बुक है, एक ये सिंगुलर नाउन है, इसको प्लूरल करने के लिए हम टू बुक्स बोल सकते हैं। अ पेन, फाइव पेन्स। तो सिंगुलर और प्लूरल का ये हम डिफरेंस ऐसे कर सकते हैं काउंटेबल नाउन्स में। वन स्टूडेंट, मैनी स्टूडेंट्स, एन एप्पल, थ्री एप्पल्स, अ चेयर, 10 चेयर्स। सो here are some common determiners with countable noun include a, n, one, two, many, few, several। तो ये कुछ कॉमन डिटरमाइनर्स है जो काउंटेबल नाउन्स के साथ इंक्लूड किए जा सकते हैं। फिर आता है अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स आर नॉट
normally counted as separate individual units. तो ये तो नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि ये काउंटेबल नाउन की तरह नहीं है, इनको हम सेपरेटली काउंट नहीं कर सकते। जैसे वाटर है, मिल्क है, शुगर है, राइस है, तो आप इसको अलग-अलग करके काउंट नहीं कर सकते। इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है, फर्नीचर है, लगेज है, नॉलेज है, ट्रैफिक है, तो ये कुछ नाउन्स दिए हैं जो कि अनकाउंटेबल हैं। तो इनको हम कैसे बोलेंगे? आप इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशंस नहीं बोल सकते, आप बोलेंगे सम इंफॉर्मेशन। एडवाइस है, उसको आप बोलेंगे अ पीस ऑफ एडवाइस, ना कि एडवाइसेस। फर्नीचर है, अ पीस ऑफ फर्नीचर, ना कि फर्नीचर्स, ठीक है? और नेक्स्ट है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। तो सिंगुलर में वन पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और आइडिया आता है। बुक, चाइल्ड, सिटी, सम एग्जांपल्स आर ऑफ दिस नाउन। और प्लूरल में है मोर देन वन, यानी कि बुक्स है, चिल्ड्रन है, सिटीज है, मतलब एक से ज्यादा। इम्पोर्टेंट प्लूरल रूल्स हैं, बुक को बुक्स में कन्वर्ट करते हैं, पेन को पेन्स में, बस बसेस, क्लास क्लासेस, सिटी सिटीज, बेबी बेबीज, लीफ लीव्स, वाइफ वाइव्स। चाइल्ड को चिल्ड्रन में, मैन को एम को MEN मैन में प्लूरल बनाने के लिए। ऐसे ही वुमेन को वुमेन में, माउस को माइस में। फिर आता है हमारा पोजेसिव नाउन। तो पोजेसिव नाउन शोज करता है ओनरशिप, पोजेशन, रिलेशनशिप और एसोसिएशन को। लाइक रियाज बैग इज न्यू, तो ये पोजेशन को शो कर रहा है कि रिया का बैग है जो कि न्यू है। राहुल्स बाइसिकल इज ब्लू, तो राहुल की जो साइकिल है वो ब्लू कलर की है। तो साइकिल के और राहुल के बीच में एक रिलेशनशिप शो हो रहा है यहाँ पे, एक पोजेशन का। द बॉयज रूम इज क्लीन, कि जो एक लड़का है उसका रूम क्लीन है। द गर्ल्स यूनिफॉर्म्स आर नीट, जो लड़कियों की यूनिफॉर्म थी वो बिल्कुल साफ साफ है। द चिल्ड्रंस बुक्स आर कलरफुल, बच्चों की जो किताबें हैं वो रंगीन है। माई फादर्स कार इज वाइट, मेरे पिता की कार है जो वाइट है। तो ये जो पोजेशन है ये शो हो रहा है एक नाम के बीच में और एक पर्सन के बीच में, एक थिंग के बीच में, एक पर्सन के बीच में। तो आज हम इतना ही करेंगे। तो इसका बेसिक रूल बताया है कि सिंगुलर नाउन प्लस एपोस्ट्रोफी एस, यानी कि गर्ल के साथ अगर हम एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा देते हैं तो ये प्लूरल नाउन बन जाता है। प्लूरल नाउन एंडिंग इन एस प्लस एपोस्ट्रोफी, यानी गर्ल्स। मतलब अगर गर्ल गर्ल्स का वो बनाना है प्लूरल, तो उसके पीछे हम अ, फिर से एपोस्ट्रोफी लगा के एस नहीं लगाएंगे, खाली गर्ल्स के पीछे एपोस्ट्रोफी लगाकर उसको प्लूरल बना देंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आगे हम इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, इसमें कुछ मिस्टेक्स जो हम करते हैं, कॉमन एरर्स करते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू, and like and subscribe my channel please. This will encourage me and supports me. Thank you.